वाइफ। आपकी पत्नी जी वो फोन लगाती कि पैसे भेजो। जी जी, अभी 6 महीने से कोई कॉल नहीं आ रहा है। अभी मुश्किल से 1 हफ्ते पहले आया था, वो भी पेमेंट के लिए, पैसे के लिए। तो पैसे दिए आपने? नहीं सर, 6 महीने से तो मैं कसम खाई है कि ससुराल नहीं जाऊंगा अच्छा, कभी जीवन में। चलो ससुराल नहीं जाओगे, सही है, पर पत्नी को तो ले आओ, जैसे ले आना हम समझाएंगे। देखो पत्नी का कैसी होती है, बेचारा पति बीमार पड़ा तो पत्नी भाग गई। इसलिए कहा कि पत्नी को लिखा है शास्त्रों ने कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपतकाल परखिए चारी। पत्नी की परीक्षा धैर्य पत्नी की परीक्षा कब होती है? आपतकाल। देखो पत्नी पर विपत्ति आई, तब पति पर विपत्ति आई तो पत्नी भाग। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था 1 साल पहले। जी 1 महीने कोमा में था, उसके बाद 1 साल याददाश्त नहीं थी। जी। उसके बाद जो वाइफ थी आज भी अपने मायके में, और बाय डिफ़ॉल्ट वो झांसी से है। आपने अभी बोला था महिलाओं के लिए झांसी की रानी बनो, हाँ तो वो जब से मैं एक्सीडेंट मतलब पेशेंट हुआ, याददाश्त चली गई। डॉक्टर ने डिस्चार्ज टाइम बोला कि शायद पागल भी हो सकता अब है। आपकी याददाश्त आ गई, बराबर है, अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो बराबर। पत्नी आपको तब छोड़ के चली गई जब आप बीमार थे? अस्पताल टाइम तो थी, डिस्चार्ज के बाद। अच्छा, उसे कंफर्म हो गया कब ये पागल हो जाएगा? हाँ, डॉक्टर डिस्चार्ज के टाइम बोलता है कि मानसिक स्थिति कभी बच्चा है आपका? बच्चा एक बिटिया है 6 साल की, और उससे नहीं, अब अच्छे हो गए तो अब आपने फोन नहीं लगाया कि मैं अच्छा हो गया आ जाओ? समथिंग 6 महीने पहले गया था उनके घर। ठीक है। उनकी माँ का कहना था कि जब से तुमसे शादी हुई है तब से हम लोग का जीवन बर्बाद हो गया है, हमारी अच्छा। बिटिया का। तो अब उसकी माँ किससे शादी करना चाहेगी अपनी बेटी की? पता नहीं गुरुजी। तो अभी हो गई उसकी शादी की नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो जॉब करती हैं, लाइब्रेरियन है, हम्म, और एमलिप बी लेब में गोल्ड मेडलिस्ट है। और ये भी बड़ी हिम्मत नहीं कर पा रहा था मैं उस बारे में पूछूं ना पूछूं। तो आपकी पत्नी से आपकी बात हुई? वो चलो सास क्या कह रही है वो तो अलग मैटर है, पत्नी क्या कह रही है? उनकी भी माँ है, बेटी भी माँ की माँ है, नहीं। सुनाने में। अच्छा, मतलब आपकी पत्नी वो मैं- आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है? बिटिया से बात करने की भी कई बार सोचा, लेकिन 6 महीने से मैंने कॉल भी नहीं किया कि बिटिया से बात करने के कारण माँ और बेटी कई प्रकार की बातें करती हैं कि पैसे भेजो, दिक्कत जा रही है, ये हो रही वो हो रही है। कौन, सास फोन लगाती है कि पैसे भेजो? नहीं, बेटी, वाइफ। आपकी पत्नी जी वो फोन लगाती है कि पैसे भेजो? जी जी, अभी 6 महीने से कोई कॉल नहीं आ रहा है। अभी मुश्किल से 1 हफ्ते पहले आया था, वो भी पेमेंट के लिए, पैसे के लिए। तो पैसे दिए आपने? नहीं सर, 6 महीने से तो मैं कसम खाई है कि ससुराल नहीं जाऊंगा अच्छा, कभी जीवन में। चलो ससुराल नहीं जाओगे, सही है, पर पत्नी को तो ले आओ, जैसे ले आना हम समझाएंगे। देखो पत्नी का कैसी होती है, बेचारा पति बीमार पड़ा तो पत्नी भाग गई। इसलिए कहा कि पत्नी को लिखा है शास्त्रों ने कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपतकाल परखिए चारी। पत्नी की परीक्षा धैर्य पत्नी की परीक्षा कब होती है? आपतकाल। देखो पत्नी पर विपत्ति आई, तब पति पर विपत्ति आई तो पत्नी भाग गई। मतलब समझ लो कि ये पत्नी स्वास्थ्य के लिए सही नहीं। सर पत्नी बस नहीं, एक बात और मैं खानदान के बारे में बोलना चाहूँगा। किसके खानदान? मैं अपने बताओ। सॉरी, हाँ। बड़े भैया फिशरीज इंस्पेक्टर हैं, भाभी गवर्नमेंट टीचर हैं, और किसी भी चाचा, किसी भी भाई ने 2 रुपए का सपोर्ट नहीं किया था। अगर फ्रेंड सर्कल नहीं होता तो शायद आज निधन नहीं होता। अच्छा है, दोस्त अच्छे हैं मतलब आपके। दोस्त, और इधर से जो विधायक हैं अजय बिश्नोई जी, हाँ। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था। हमारे वाह। इधर से लखन गंगोरिया जी हैं, उनका बहुत बड़ा। बिजुआ से राजेश पटेल, विवेक पटेल तो हैं। चिंता ना करो, पत्नी को समझ में आएगी, थोड़ा लेट आ रही है लेकिन आएगी। अच्छा, पत्नी आएगी तो आप स्वीकार करोगे? मैं आज भी तैयार, लेकिन इधर दिमाग से और दिल से थोड़ा सही हो गया है। आप किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेना चाहते मतलब सर। आपका दिल दिमाग सही है, बस सही सही, बढ़िया। उसके दिल दिमाग में जंग लग चुका है। अब पता नहीं सर, और जंगी है और क्या है, यही बोलूँगा। बिल्कुल खराब है दिमाग, और क्या। पति को छोड़ने वाली स्त्री अच्छी थोड़ी कहलाती है। सर अब वो फिलहाल कॉलेज में लाइब्रेरियन है कि उधर झांसी में। अरे कुछ और भी हो। नहीं नहीं, उनको अब जॉब करने की पड़ी है। जब मैं बिस्तर में था, ढंग से बोल नहीं पाता था, तब उनको जॉब करने की पड़ी थी। भाई उसे चिंता हुई होगी कि भाई अब कैसे गुजारा होगा, 2 पैसे तो सबको चाहिए, इसी भाव से किया हो। कोई बात नहीं, तालमेल बनाओ और प्रेम से रहो, झगड़ा बिल्कुल ना आगे बढ़ाओ। क्षण स्पर्श गुरु जी। पत्नी को समझाओ, हम तो यही निवेदन करेंगे, पत्नी इनकी आ जाए जल्दी और अपने पति के साथ प्रेम। प्रणाम गुरु जी। जी मेरे को ना आपसे कुछ पूछना है। बोलो। अभी 1 महीने बाद 17 मई को मेरा फिजिकल है।
जी अभी ठीक है? हाँ हाँ बोलो बोलो डिफेंस के लिए। जी ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे को पता है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन है ना कभी कभी मन में ऐसा आता है कि शायद हो सकता है वहाँ पे जाके नहीं होगा, मतलब मन हो में ना जाए, गलत गलत विचार आते हैं। हो जाए तो बहुत अच्छा है, हाँ। और ना हो तो भी बहुत अच्छा ही है, ये समझो। अच्छा नहीं है, अगर नहीं होगा ना तो ना अच्छा नहीं समझो है। समझो समझो, देखो भगवान करे हो जाए, आप खूब मेहनत करना, खूब पढ़ाई करना, पर कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार नहीं हुआ अब हम क्या करेंगे। सुनो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानती हो, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। जी। एक बार राष्ट्रपति जी जब राष्ट्रपति नहीं थे, जब वो विद्यार्थी थे, तो वो अभी जॉब ढूंढने दिल्ली आए थे। वो दक्षिण भारत के, उनका जन्म कहीं दक्षिण तरफ का है, तो वो दिल्ली आए। दिल्ली में कोई जॉब निकली होगी, कोई फॉर्म हम भरने आए और इंटरव्यू देने गए तो वो फेल हो गए, फेल हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो वो यहाँ से दिल्ली से ना हरिद्वार चले गए, और हरिद्वार के पास ना वो गंगा जी में मरने लग गए कि अब मर जाएंगे गंगा में डूब के, क्योंकि हमारा तो सिलेक्शन हुआ नहीं, पैसे कमाए नहीं, अब कोई नौकरी लगे नहीं। तो अब्दुल कलाम जी की ये घटना है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी की। उन्होंने सोचा कि हम मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि जॉब नहीं लगी। तो वहां पर एक संत थे, तो संत ने पूछा, ये बार बार वहां किनारे गंगा के खड़े, तो संत ने पूछा कि क्यों भाई, चलो शाम हो गई, क्यों खड़े हो यहाँ? तो उन्होंने बताया सच्ची सच्ची कि मैं मरना चाहता हूँ गंगा में। क्यों मरना चाहते हो? बोले मेरा जॉब नहीं लगा, काम नहीं हुआ, इतनी पढ़ाई की, कोई काम नहीं हुआ, अब मैं मर जाऊंगा। तब संत जी ने कहा कि बेटा मर मत, भगवान ने तेरे लिए कुछ इससे बेहतर सोचा होगा। जो तुम अपने लिए सोच रहे हो, शायद भगवान ने आपके लिए इससे बेहतर सोचा होगा, इसलिए नौकरी नहीं लगी। क्योंकि नौकरी लग जाती तो आप वही नौकरी करते, नहीं लगी तो आप इससे बेहतर, शायद ईश्वर की प्लानिंग है आपके लिए। आश्रम ले आए, रात को वहीं रोका, सवेरे संत जी ने पैसा दिया कि जाओ किराया लो और अपने घर जाओ। तब वो अब्दुल कलाम जी अपने घर गए, फिर उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने साइंटिस्ट बन करके दिखाया। बाद में वही बच्चा जो आत्महत्या करने चला था, भारत के सफल राष्ट्रपति बने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन गुरुजी, इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट आने मत दो। हम पास हो जाएं, हम क्लियर कर लें, हम नौकरी पा लें, सब सही है, पर ना पाओ तो परेशान होने का नहीं, क्योंकि एक दरवाजा बंद है तो कई दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। लेकिन गुरुजी उसके लिए ना मम्मी बहुत परेशान रहती है मेरी। हर मम्मियाँ परेशान है, मम्मियों का काम ही क्या है? मेरी मम्मी परेशान होने ज्यादा के सिवा परेशान रहती है। सब मम्मियों के ही काम है। ऐसा है, वो मतलब बस यही सोचती है कि अभी जल्दी से जल्दी हो जाएगा ना तो फिर मैं सफल हो जाऊंगी कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ा आप लिखा के सफल हो पूरा जाओगी, काम कर भगवान आपके लिए बढ़िया सोचेंगे, बहुत सफल होंगी, कोई दिक्कत, पर मेहनत करो, पर कभी हिम्मत ना हारना, जी। कभी उदास ना होना, कभी परेशान ना होना, क्योंकि ये जिंदगी है, उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है, आएगी, इसलिए घबराने का नहीं। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए जी। राधे राधे जी। गुरुजी, मेरे साथ एक समस्या है जो पिछले 5 साल से है। मतलब मैंने 5 साल से कमाना शुरू किया है, ठीक है। और कभी भी मेरे पास पैसा नहीं, मतलब सेविंग नहीं होती, पैसा टिकता नहीं है, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट हो जाता है या कहीं ना कहीं गलत यूज़ में चला जाता है। बाद में पछतावा होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो मुझे उसके लिए कोई आप बताओ क्या करूं मैं? देखो, पैसा कैसे टिकेगा, इसके लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। खर्चे कम करो। विवाह हो गया आपका? नहीं। कितना कमाते हो महीने का? 25-30 हज़ार रुपये महीना कमाते। फिर क्या करते हो उस 30,000 का? कुछ बाइक वाइक, जैसे बड़ी बाइक ले ली, बुलेट ले ली, जैसे उसकी EMI वगैरह भर दी। बुलेट ले ली, तो बुलेट क्यों ले ली? ताकि दोस्तों को दिखा मन कर सको। गया, ले ली। हैं? अच्छी लगी, ले ली। अच्छी तो बहुत चीजें हैं, सब ले लोगे? नहीं। बेटा, आप जैसे युवा ना यही गलती करते हैं। आप जैसे युवा पैसे तो कमाते हैं, लेकिन पैसे कमा के दिखावे में खर्च करते हैं। बुलेट ले ली, गाड़ी ले ली, ताकि दोस्तों को दिखा सके कि देखो, कॉलर खड़ी करके चल, देखो जी। पैसे का मतलब बुलेट खरीदना नहीं है। कमाते हो तो बुलेट खरीद के ना दिखाओ, गाड़ियां खरीद के ना दिखाओ, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ो और अपने लिए एक छोटा मोटा प्लॉट खरीद लो, घर खरीद लो, दुकान खरीद लो, ताकि आप सदा के लिए
उससे काम कर सकें। आज प्लॉट आपने खरीदी माना कि 1 लाख रुपए की, कितने की ली? जी 2,25,000 रुपये। 2,25,000 की आपने बुलेट खरीदी। जरा सोचो कि 2,25,000 का यदि आप प्लॉट खरीद लेते तो बुलेट तो अगले साल 2,25,000 की 1 लाख की रह जाएगी, अगले साल तक वो 1 लाख की हो जाएगी और अगले साल तक वो 50,000 की हो जाएगी। मतलब उसके हर साल रेट घट जाएंगे। लेकिन प्लॉट जो आज 2.25 लाख का लेते तो वो अगले साल 5 लाख का होता, उसके अगले साल 7 लाख का होता, उसके अगले साल वो 10-15 लाख का हो जाता। तो कहाँ इन्वेस्ट करना है आप जैसे युवाओं को यही तो नहीं पता। गाड़ियाँ क्यों, आपका काम तो देखो सामान्य गाड़ी से भी हो सकता था। कहाँ जाना है बुलेट से आपको? जी बस जॉब पे जाने के लिए। आपकी जॉब पे कितने दूर है आपके घर से आपकी जॉब की दूरी? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर यार, साइकिल से भी जा सकते थे। आपने केवल 2.25 लाख रुपए किसके लिए खर्च कर दी पता है? दोस्तों को दिखाने के चक्कर में। बात सही है कि गलत है? 2 लाख बर्बाद हो गए। उस समझदारी ये नहीं, दोस्तों को दिखा के क्या करना है, क्या पाओगे दिखा के? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रोडपति हो कि करोड़पति हो। आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो लोग फिर भी तुमसे बात करते हैं, धनवान हो जाओगे तो लोग तुमसे जलने लग जाएंगे, ईर्ष्या करने लग जाएंगे। इसलिए दिखाओ मत, पैसे कमाओ ना, साइलेंट तरीके से कमाओ। लोगों को पता मत लगने दो कि आप कमाने लग गए हो। पैसा गुप्त रखना। लक्ष्मी ना पर्दे के बाहर का विषय नहीं है, पर्दे के भीतर का विषय है। ये आप लोग समझते नहीं है। बिल्कुल सादी जिंदगी जियो, पैदल जाओ। 2 किलोमीटर यार दौड़ के चले जाओगे, क्या बात, 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर जाना, इसी बहाने आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दौड़ना चलना फिरना रहेगा, है ना। पैसे बचाओ, घर खरीदो, लोगों को दिखाना बाद में, देखो हमने घर खरीदा, तब कहेंगे लोग वाह ये लड़का योग्य है। गाड़ी वाड़ी क्या बात है, ठीक है।